नमस्कार मित्रों, मैं अपने चैनल ब्रजेश ओली में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक नया वीडियो लेके आया हूं। उपवास क्यों रखा जाता है? अगर आप इस वीडियो को या उपवास के बारे में जानना चाहते हैं तो इसको अंत तक देखिएगा और आपको पूरा उपवास क्यों रखा जाता है उसके बारे में पूरा पता चलेगा। तो मैं अपना वीडियो शुरू करता हूं। तो उपवास क्यों रखा जाता है? उपवास शरीर, मन और आत्मा के लिए इसका क्या महत्व है? उपवास केवल भोजन न करने का नाम नहीं है, बल्कि यह आत्मसंयम, शुद्धि और जागरूकता की एक प्रक्रिया है। भारत जैसे आध्यात्मिक देश में उपवास का विशेष महत्व है। प्राचीन काल से ही ऋषि मुनि और सामान्य लोग उपवास को जीवन का आवश्यक हिस्सा मानते थे। अब मैं आपको उपवास का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व क्यों है इसके बारे में बताऊंगा। भारत में उपवास का संबंध कई पर्व त्योहारों से जुड़ा हुआ है। जैसे भगवान शिव की आराधना के लिए सभी लोग सोमवार का व्रत करते हैं। भगवान विष्णु के लिए एकादशी का व्रत करते हैं। माँ दुर्गा की उपासना में नवरात्रि का उपवास या व्रत किया जाता है। भगवान कृष्ण के जन्म के उत्सव पर जन्माष्टमी का व्रत किया जाता है। इन सभी व्रतों का उद्देश्य केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि मन को शुद्ध और नियंत्रित करना भी होता है। जब व्यक्ति उपवास करता है तो वह अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण सीखता है और आत्मबल और धैर्य को बढ़ाता है। अब मैं आपको शरीर के लिए उपवास क्यों लाभकारी है इसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले, उपवास करने से आपके पाचन तंत्र को आराम होता है। हम रोज़ कई बार भोजन करते हैं, हमारा पाचन तंत्र लगातार काम करता रहता है। उपवास या व्रत करने के दौरान हमारे पेट को विश्राम मिलता है। जैसे मशीनों को कभी कभी बंद करके साफ किया जाता है, वैसे ही हम अपने शरीर को भी आराम देते हैं। इसलिए उपवास हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, हमारे शरीर की सफाई होती है, यानी हमारा शरीर डिटॉक्स होता है। उपवास करने से हमारे शरीर में जो विषैले तत्व होते हैं वो बाहर निकलते हैं। आधुनिक विज्ञान भी इसे डिटॉक्सिफिकेशन कहता है। जब हम कम खाते हैं या केवल फल या फ्रूट लेते हैं तो हमारे शरीर में अंदरूनी सफाई होना शुरू हो जाता है। नंबर 3, उपवास करने से हमारा वजन नियंत्रण में रहता है। अगर आप उपवास करेंगे तो इससे हमारा शरीर में जो आपका वजन बढ़ा हुआ है वो कम होगा, क्योंकि आप उस दिन भोजन नहीं करेंगे। इससे हमारी जो शरीर की अतिरिक्त चर्बी होगी वह कम होने लगेगी। नंबर 4, उपवास करने से हमें डायबिटीज़ और जो हृदय के जो रोग होते हैं उससे हमें मुक्ति मिलती है। सही तरीके से अगर आप उपवास करेंगे तो इससे हमारा ब्लड शुगर नियंत्रित रहता है और हमारा हार्ट भी स्वस्थ रहता है। अगला, मानसिक और भावात्मक लाभ। उपवास करने से हमें मन की शांति मिलती है। अगर हम उपवास करते हैं तो भोजन की इच्छा पर हमारा नियंत्रण होता है। इससे हमारे मन में शांति आती है। ध्यान और प्रार्थना के साथ साथ उपवास करने से हमें मानसिक तनाव भी हमारा कम होता है। आत्म संयम की शक्ति। उपवास हमें सिखाता है कि हमें अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं होना चाहिए। हम चाहें तो अपनी आदतों को नियंत्रित कर सकते हैं और हमारा इससे आत्मविश्वास भी बढ़ता है। स्टूडेंट को उपवास, हफ्ते में 1 दिन उपवास करना चाहिए, क्योंकि इससे उनकी एकाग्रता, यानी वो अगर 1 दिन भोजन नहीं करेंगे तो उनका मन एकाग्र होगा, उनकी पढ़ाई में उनका मन लगेगा, इसलिए दिमाग उनका बिल्कुल सक्रिय रहेगा। इसलिए हफ्ते में 1 दिन उपवास करना बहुत ज़रूरी है। भारतीय परंपरा में उपवास का भी अर्थ है उपधनवास, अर्थात ईश्वर के निकट रहना। जब हम भोजन का त्याग करते हैं तो हमारा
हमारा ध्यान बाहरी सुखों से हटकर अंदर की ओर जाता है। प्राचीन ग्रंथों में भी उपवास का उल्लेख मिलता है। संत महात्मा तपस्या के दौरान उपवास करते थे ताकि वे अपनी मन और इंद्रियों को नियंत्रण पा सकें। उपवास के दौरान हमें क्या करना चाहिए? उपवास के दौरान हमें अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए, हल्का दूध, फल लेना चाहिए। हमें नकारात्मक विचारों को और क्रोध से दूर होना चाहिए। हमें प्रार्थना करनी चाहिए और ध्यान करना चाहिए और पॉजिटिव सोचना चाहिए। उपवास के दौरान हमें पानी लगातार पीना चाहिए, क्योंकि हमारे बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। तो अगर आप पानी पिएंगे तो आपके शरीर में पानी की मात्रा बराबर रहेगी। इसलिए आपने उपवास के दौरान पानी पीना बहुत ज़रूरी है। उपवास करने से हमारा मन और आत्मा तीनों शुद्ध होती है। हमें संयम, धैर्य और आत्मबल मिलता है। इसलिए विज्ञान भी कहता है कि अगर आपने अपने शरीर को आराम देना है तो हफ्ते में एक दिन अपने शरीर को आराम देना चाहिए। जैसे मशीनों को आप आराम देते हैं, वैसे ही अगर आप हफ्ते में एक दिन उपवास करेंगे तो आपका शरीर को भी, आपके पेट को भी, आपके आंतों को भी आराम मिलेगा। इससे हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ होगा, हमें पॉजिटिव थिंकिंग मिलेगी। इसलिए हमने हफ्ते में एक दिन उपवास करना अत्यंत हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको उपवास या व्रत के बारे में बताया कि उपवास क्यों महत्वपूर्ण है। हमें हफ्ते में एक दिन उपवास ज़रूर करना चाहिए। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को आप शेयर करिएगा। फिर मैं मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो से।